वर्षों में 76 पुरुषों ने अपना वक्तव्य दिया। आज कोई एक स्त्री खड़ी है तो उसका पूरा श्रेय प्रेमचंद को जाता है। हमने सुना था कि जो वाम विचारक होते हैं, वामपंथी होते हैं, उन लोगों ने बाबा तुलसी को नारी निंदक कहा। कबीरदास के ऊपर भी ये आरोप लगा। बहुत लंबा हो जाएगा, समय 40 मिनट का केवल है, इसलिए इस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन आश्चर्य हो रहा है कि नारी विरोध 76 वर्षों तक हुआ है। क्योंकि तुलसीदास जी को हमने नारी निंदक कभी नहीं माना। वो क्यों नहीं माना, कैसे नहीं माना, उसको की बातचीत के संदर्भ में हम अपने आप को ये नहीं कहते कि हम तुलसी साहित्य के बहुत मर्मज्ञ हैं। अंग्रेजी विषय की छात्रा रही हूँ तो स्पष्ट सी बात है कि हिंदी साहित्य में थोड़ा घुसपैठ है। उपन्यास कहानियां लिखा करती हूँ, ललित जीवन लिखा करती हूँ, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं हिंदी साहित्य की मर्मज्ञ हूँ या तुलसीदास को मैं कहूँ कि मैं उनके साहित्य की मर्मज्ञ हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन पाठक के रूप में मैंने जिस तरह से उन्हें देखा है, जिस तरह से समझा है, अपनी उस समझ को आप विद्वानों के सामने रखूंगी एक अकिंचन भाव से, क्योंकि यहाँ पर सभी कोलकाता के सुधी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारी बहनें हैं, छात्र हैं, पत्रकार बंधु हैं। तो एक पाठकीय प्रतिक्रिया मान लीजिए कि मैं तुलसीदास जी को पढ़ते हुए मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा, वो बस आपके सामने किसी विवाद से परे होकर मैं अपने विचार रखने का प्रयास करूंगी। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि रामगोला नाम हम लोग लगभग भूल चुके हैं। बाबा तुलसीदास के लिए रामगोला शब्द उनका नाम ये प्रिय था, क्योंकि पैदा होते ही ऐसा कहा जाता है कि उनके मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए उनको शुरू में रामगोला बुलाते। फिर बाबा तुलसीदास उनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में भी बहुत सारा विवाद आज तक चल रहा है, जबकि वो विश्व कवि हो चुके हैं, महाकवि हैं। एक विश्व काव्य उन्होंने दिया। इतनी आश्चर्य की बात है कि एक छोटा सा क्षेत्र है अवधि का, और अवधि में लिखा गया रामचरितमानस पूरे विश्व के लिए एक पाथेय बन जाता है, एक मानक बन जाता है, महाकाव्य, विश्व का महाकाव्य बन जाता है। इसलिए ये कहना कि कोई बोली, कोई भाषा हमारी कोई सीमा निर्धारित करती है, तो ये यहाँ पर झूठ होता है। बाबा तुलसी उसको मिथ्या साबित करते हैं। तो उनके जन्म स्थान के बारे में भी बहुत सारे विवाद अभी भी चल रहे हैं। आज ही फेसबुक में देख रही थी तो उसमें दो लोगों ने दो तरह के कमेंट किए थे। एक ने लिखा कि चित्रकूट के पास राजापुर में उनका जन्म हुआ, दूसरे ने फिर काउंटर किया, नहीं, गोंडा में उनका जन्म हुआ। मेरे पतिदेव गोंडा के, और गोंडा में एक प्रथा है, जैसे हम सब लोग पितृपक्ष में भीष्म पितामह को पहले तर्पण करते हैं, फिर अपने पूर्वजों को करते हैं। तो वहाँ के लोग में ये मान्यता है, वहाँ के लोग तुलसीदास को अपना पूर्वज मानते हुए पहले तर्पण करते हैं। तो इससे लगता है, और रामचरितमानस का अध्ययन करिए तो भी लगता है कि वो क्षेत्र वही गोंडा के आसपास का है। इस विवाद में भी हम लोग नहीं पड़ेंगे। तुलसीदास पूरे विश्व के हैं, वो कहीं भी जन्म ले, कहीं भी भारत में हो। केवल भक्त कवि के रूप में अगर हम तुलसीदास जी को देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं से उनके व्यक्तित्व का कोई अंश छूट जाएगा। जिस समय में तुलसीदास होते हैं, उस समय का जब हम आकलन करते हैं तो हमें लगता है कि एक ऐसा महाकवि जो एक महायोद्धा था, जिसने आक्रांताओं को भी अपनी लेखनी से आक्रांत किया और भारत को उसका जो अपना प्राचीन स्वरूप है उसको दिलाने में, उसके गौरवशाली अतीत को याद दिलाने में उन्होंने अपनी भूमिका अपनी लेखनी के माध्यम से निभाई।
इसलिए केवल उन्हें हम संत या राष्ट्र संत नहीं कहते हैं, बल्कि भारत की जो प्राचीन स्थिति है उसको प्राप्त करने वाला एक महायोद्धा जो संघर्ष कर रहा था, जो आक्रांताओं के ऊपर अपनी लेखनी से प्रहार कर रहा था, हम उस रूप में ही तुलसीदास को देखते हैं। और हम सब जानते हैं कि कोई भी कवि, कोई भी महाकवि या उसकी कोई रचना समय के साथ साथ यदि उसमें दमखम है तो वो और शक्ति संपन्न होती जाती है। और तुलसीदास जी को जब हम देखते हैं कि वो राम के प्रभाव और राम के स्वभाव, राम के प्रभाव और राम के स्वभाव दोनों के माध्यम से भारत की जो तत्कालीन सामाजिक स्थिति थी, सांस्कृतिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे, एक समाधान देने की कोशिश कर रहे थे। ये बात अलग है कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के फेर में पड़कर आज का हमारा समाज, हमारा बुद्धिजीवी समाज अपनी श्रद्धाओं का मखौल उड़ाता है, अपनी आस्थाओं का मखौल उड़ाता है, अर्ध साक्षर मखौल उड़ाता है। लेकिन तुलसीदास को जब हम पढ़ते हैं, तुलसीदास की रचनाओं को जब हम देखते हैं, तो समझ में आता है कि तुलसीदास ने किस तरह से समाज की स्थितियों को बदलने के लिए लेखनी थामी थी। और राम भक्ति के माध्यम से एक सशक्त जो माध्यम उन्होंने चुना था कि राम भक्ति के माध्यम से वो पूरे समाज को परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि तुलसी के ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास में एक पराजय का, पराजित मनन स्थिति का इतिहास था। और उस पराजित मनन स्थिति से उबरने के लिए तुलसीदास को अपनी लेखनी चलानी पड़ी थी, क्योंकि जो मनोबल था भारतीयों का वो टूट चुका था। आक्रांताओं के जो प्रहार थे, जो हमारी स्त्रियों के मर्यादा हनन की बातें थी, वो तमाम तरह के जो धर्मांतरण, मतांतरण तलवार के बलबूते हो रहा था, उन सब से टक्कर लेने के लिए तुलसीदास खड़े होते हैं। और उन्होंने जितनी भी रचनाएं की, चाहे रामलला नेंचू, अभी हम लोग सुनते थे रामलला नेंचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इन सबको जो हमारी लोक संस्कृति थी उसको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने लिखा। और दूसरी तरफ कवितावली, हनुमान बाबू या रामचरितमानस या अनेक जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के माध्यम से वो हमारे समाज को एक दिशा देने की, बदलने की कोशिश में लगे हुए थे। राक्षस रावण राक्षस संस्कृति का था, आक्रांता था, उसके माध्यम से वो एक प्रतिपक्ष राम का स्थापित करते हैं कि उसका प्रतिपक्ष क्या हो सकता है। लेकिन हम केवल तुलसी को उनकी रचनाओं के इर्द गिर्द ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद उनके व्यक्तित्व की समग्रता को हम नहीं देख पाएंगे। इस तरह से वो हर कार्य के लिए प्रासंगिक होते हैं, इस तरह से वो आज के ज्ञान विज्ञान के साथ भी वो जुड़ते हैं। इन सब पर हम अगर दृष्टि नहीं डालेंगे तो हमें लगता है कि तुलसी के इतने शेड्स हैं, तुलसी के इतने पक्ष हैं कि जब हम उनके ऊपर विचार करेंगे तो कोई न कोई तमाम शेड्स को हम लेने की कोशिश करेंगे, पक्ष को लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतने शेड्स हैं कि तुलसी का कोई न कोई पक्ष छूटा रहेगा। तो छूटे पक्ष के लिए आपसे पहले ही क्षमा याचना कर ले रहे। और कुछ शब्दों, क्योंकि उनके संपूर्ण साहित्य को यहाँ व्याख्यायित करना, आप मर्मज्ञ हैं, आप विद्वान हैं, आपने बहुत अध्ययन किया है, कुछ शब्दों को बस लेकर हम चलेंगे अपनी बात कहेंगे। जैसे आज कुछ दिन पहले हमसे एक अखबार के संपादक ने एक आर्टिकल मांगा पृथ्वी दिवस पर, 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। तो जब अर्थ डे पर मैंने कुछ लिखने के लिए मन बनाया तो मुझे एकाएक पृथ्वी की विकलता याद आई, किस तरह से पर्यावरणीय अस्थिरता हमारी धरती पर है और किस तरह से उसका दोहन हो रहा है भूगर्भीय संसाधनों का। तो इसको केंद्र में रखकर जब मैंने सोचना शुरू किया तो एकाएक तुलसीदास जी याद आए। किस तरह से हर क्षण हर पल तुलसीदास जी अपने साहित्य के साथ, अपनी राम भक्ति के साथ हमारे पीछे खड़े होते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं। तुलसीदास ने भूपाल का, भूपाल चूड़ामणि राम, एक शब्द है भूपाल चूड़ामणि।
भगवान राम गोपाल चूड़ामणि गोपाल यानी धरती का पालन पोषण करने वाले। दो अवतार हमारे यहाँ बहुत प्रमुख हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार। राम अवतार गोपाल चूड़ामणि है, तो कृष्ण अवतार गोपाल है, यानी कार्यों का पालन करने वाले। और हमारे वेदों से लेकर तमाम जो आर्ष ग्रंथ हैं वह ये स्वीकार करते हैं, यह बताते हैं पृथ्वी को रूपा है, पृथ्वी को गाय के रूप में, गाय के प्रतीक के रूप में मानते हैं। और ये केवल वेदों और हमारे आर्ष ग्रंथों में ही नहीं है, ये इजिप्ट में भी एक कॉस्मिक काउ का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मांडीय गाय इजिप्ट में, और ग्रीक में अर्थ मदर कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट केवल हमारे यहाँ की पौराणिक में नहीं है कि धरती को माँ माना गया है, बल्कि विश्व के कई देशों में ये माना जाता है कि धरती माँ है, धरती गाय रूप है, वो रूप में उसकी अभ्यर्थना करते हैं। तो वो भूपाल और गोपाल, गाय को पालने वाले और धरती को पालने वाले राम और कृष्ण को एक मानते हुए हम पर्यावरणीय स्थिरता की बात कर आते हैं कि राम, बाबा तुलसीदास ने राम को इस तरह से चित्रित किया भूपाल चूड़ामणि को कि वो पर्यावरणीय स्थिरता के प्रतीक बन गए। पर्यावरणीय स्थिरता के पूरे विश्व में धरती के पर्यावरणीय स्थिरता के प्रतीक भगवान राम बनते हैं, जो कि धरती का गोपाल एक विशेष अर्थ में राम के साथ, धरती का जो पालन पोषण है विष्णु के साथ, विष्णु के राम अवतार के साथ आकर जोड़ता है। वो किस तरह से रावण के अत्याचारों से पृथ्वी घबरा जाती है, सूर्य चंद्रमा वरुण इंद्र सभी को वो बंदी बना देता है, अपना दास बना लेता है। खनिजों का दोहन हो रहा है धरती के भीतर से, उसका एक प्रमाण है सोने की लंका, इतना दोहन कर रहा है रावण। तो पृथ्वी इस दोहन से, इस पर्यावरणीय अस्थिरता से घबराकर विष्णु की शरण में जाती है। हमें यहाँ पर यह भी विचार करना होगा कि आज हम भूमंडलीकरण की बातें करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान राम के बहाने तुलसीदास जी हम लोगों को ये बता रहे हों कि हमें किसी विराट ग्लोबलाइजेशन के उत्तराधिकारी हैं। हमें इस पर भी विचार करना होगा। इस बात को एक पर छोड़ते हुए हम आते हैं वहां पर कि किस तरह से गाय रूपा पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास जाती है। अतिशय देखी धर्म की हानि, परम सगीत धरा अकुलानी। और फिर विष्णु का उद्गार, विष्णु का उद्घोष गूंजता है कि हरिहो सकल भूमि गजवाई, निर्भय हो देव समुदाय। यानी वो वचन देते हैं कि मैं अवतार लेकर और पृथ्वी का ये जो बोझ है, जो ये दुख है, जो तकलीफ है, इसको मैं दूर करूंगा। और रामावतार होता है, यानी धरती की विकलता को, धरती के दोहन को, धरती के पर्यावरणीय अस्थिरता को दूर करने के लिए ही रामावतार होता है। आज भी धरती विकल है, पर्यावरणीय अस्थिरता है, इसलिए हमें फिर से राम की ही शरण में आना है। पूरी पृथ्वी को, धरती को राम की शरण में आना है। इसलिए शायद हम राम के इस परिसर में जो जारांश जी ने बुलाया है, हम यहाँ पर आके भगवान राम के चरणों में तुलसीदास जी के बहाने अपनी वो विकलता निवेदित कर रहे हैं। हम इस पर्यावरणीय स्थिरता की बात केवल रामचरितमानस के माध्यम से नहीं कहना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में भी एक श्लोक है, यावत् भूमंडलम धत्ते सौशैलवनकाननम तावत् तिष्ठति मेदिन्याम सुंदरी पुत्रको। इस धरती पर जब तक जंगल, पहाड़, नदियां हैं, तभी तक मानव की संतानियां सुरक्षित हैं। हमें नहीं लगता विश्व में किसी भी भाषा में इससे अधिक प्रगतिशील परिभाषा पर्यावरण की किसी ने दी होगी, जैसा कि हमारे आर्ष ग्रंथ देते हैं। तो अब ये पर्यावरणीय स्थिरता की बातें भगवान राम के साथ जो जुड़ती हैं, जैसे तुलसीदास जी अपने साहित्य के माध्यम से उस काल में भी आक्रांता संस्कृति के सम्मुख रख रहे थे, वह आज भी हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है, इस पर हमें विचार करना होगा। हम आते हैं स्त्री पर, स्त्री होने के नाते स्त्रियों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे कि वो तुलसी विरोधी, कुछ जो पंक्तियां थी उनकी, उनको ले गए। और जबकि हम जब रामचरितमानस पढ़े या कवि
कवितावली पढ़े या जो भी उनका साहित्य है उसका जब अनुशीलन करते हैं तो हम देखते हैं कि राम के माध्यम से वो राक्षस संस्कृति का अंत करने की कोशिश करते हैं। राक्षस संस्कृति के अंत करने के लिए ही रामावतार होता है। वाल्मीकि त्रेता युग में बैठकर राम का चरित्र लिख रहे थे। उस समय देव संस्कृति पर राक्षस संस्कृति जो विघ्न डाल रही थी देव संस्कृति में, उसके राक्षस संस्कृति के विनाश के लिए वो राम कथा लिख रहे थे त्रेता। लेकिन जो तुलसीदास जी हैं वो कलयुग के धरातल पर बैठकर राम की कथा कह रहे हैं। उनके समय में भी आक्रांता रूपी राक्षस स्त्रियों की मर्यादा मनन तमाम तरह की सामाजिक विसंगतियां पैदा कर रहे थे। उनकी स्थिति और भयावह थी। तुलसीदास जी जिस समय लिख रहे थे उस समय स्थिति और भयावह थी। त्रेता युग से कहीं ज्यादा भयावह स्थिति में वो लिख रहे थे। इसलिए राम के चरित्र के माध्यम से वो राक्षस संस्कृति को नष्ट करने के लिए, क्योंकि राम क्षत्रिय कुल के हैं और क्षत्रियों का जो शौर्य है उस शौर्य को वो उकसाते हैं एक तरह से, क्योंकि कहीं न कहीं से जो क्षत्रिय था वो अपने धर्म से च्युत हो रहा था। तो वो राम का जो कंसेप्ट था, राम के माध्यम से वो क्षत्रियों को उनका शौर्य उनका ओज याद दिला रहे थे और ये दिला रहे थे कि जहां पर भी जिस भी समाज में स्त्रियों का असम्मान होगा वो रावण की तरह मारा जाएगा, वो बाली की तरह उसका वध हो जाएगा। बाली का वध उन्होंने इसलिए किया कि सुग्रीव की पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध भोग किया। और राक्षस रावण का इसलिए अंत होता है कि वो माता सीता का छलपूर्वक अपहरण करके ले जाते हैं। और तुलसीदास जी इस बात के पोषक के अपने पूरे साहित्य में कि जो नारी है, जो स्त्री है, वो पुरुष के सदाचार पथ की सहगामिनी है। उसे कभी भी उन्होंने नीचा नहीं दिखाया। और जो पंक्तियां उनके विरोध में उद्धृत की जाती हैं, कामिनी नारी प्यारी जी, जो एक उदाहरण ले लेते हैं, तो ये तत्कालीन समाज से एक उदाहरण लेकर वो लिखते हैं। उस समय क्या था, आक्रांता जो थे वो स्त्रियों के प्रति इतनी वासना के साथ भरे हुए थे कि उनके पास उदाहरण अपने तत्कालीन समाज का था। तो वो प्रसन्नता उसका उदाहरण देते हैं, जिनमें स्वतंत्र भय विग्रही नारी। ये प्रसंग कहाँ का है, किसके माध्यम से है? रावण के मुंह से या राक्षस के मुंह से वो संस्कृत के श्लोक तो नहीं कहलाते ना। एक जो लेखक होता है, जो साहित्यकार होता है, वही खलनायक की भी रचना करता है, वही नायक की भी रचना करता है, वही स्त्री पात्र की भी रचना करता है, बच्चों की रचना करता है। तो बाल मन का जब चित्रण करता है तो क्या वो एक मैच्योर, एक प्रौढ़ पुरुष की तरह से वर्णन करेगा? तो प्रसन्नता जिन पंक्तियों का वर्णन हुआ है उन पंक्तियों को हम यहाँ छोड़ देते हैं। वही पंक्तियों को हमारे कुछ मुट्ठी भर साहित्यकार लेकर उड़ते हैं कि हाँ तुलसीदास जी स्त्री निंदक नहीं। क्योंकि देखिए एक बार हमें एक वहाँ पर गोष्ठी में बुलाया गया तो कुछ लोगों ने जो संचालन कर रहे थे थोड़ा उसी विचारधारा के, तो उन्होंने कहा कि आप स्त्री हैं, टोल गंवार सूत्र पर सुनारी, आप अपने ढंग से व्याख्यान कर दीजिए। तो मैंने व्याख्या की। व्याख्या स्वामी जी को, जो वहाँ के सन्यासी जी थे, उन्हें पसंद आई, लेकिन बाकी लोगों को पसंद नहीं आई। वो उन पंक्तियों को बहुत जगह मैंने देखा कि कुछ लोग कोट करते हैं और स्त्रियों को और शूद्रों को भड़काने की कोशिश करते हैं। टोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं गोंडा की बात करूंगी और की बात करूंगी। अवधि में लिखा गया रामचरितमानस। और जो आलोचक हैं, जो हमारे समालोचक हैं, तथाकथित नामचीन आलोचक हैं, वो क्यों अवधि के शब्द का अर्थ संस्कृत के शब्द के अर्थ से लगाने लगे, ये समझ में नहीं आया। मेरी सासू जी, मेरे पतिदेव की माता जी, जब भी आती थी तो जब जाने लगे तो बोलती थी बाल बच्चन का ताड़क रही हो।
बाल बच्चों की देखभाल करते रहना। ताड़े तो ये मतलब मारते रहना नहीं कहा था उन्होंने। तो ताड़ना का अर्थ जो है अवधि में देखभाल करना है। और हमारे आलोचकों ने, मुट्ठी भर छद्म आलोचकों ने ताड़ना को कब उसे प्रताड़ना में बदल दिया, ये आश्चर्य की बात है। और प्रताड़ना में बदलने के बाद मैं जौनपुर की हूँ, तो गोंडा से ताड़ना आते आते जौनपुर और बनारस में हो जाता है ताड़ना, जान गए। तो कहा गया है ना कि कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी। तो शब्द जो है अपने अर्थ बदलने लगते हैं, लेकिन एकाएक ताड़ना जो है प्रताड़ना में बदल जाए, बीतते हो, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ये आर्टिकल लिखी उस समय ललित निबंध शैली, तो इसी की ताड़ना, और फिर उसमें हमने इसको व्याख्या किया। भाई तुलसीदास जी इतने बड़े कवि, महाकवि, इतने बड़े दृष्टा, त्रिकालदर्शी, और वो व्यक्ति अगर स्त्री विरोधी है, ये ताड़ना के अधिकारी स्त्री है, शूद्र है, तो ये ढोल ने क्या किया था तुलसीदास जी का कि ढोल को भी बोलते हैं ताड़ना के अधिकारी, गंवार को भी बोलते हैं ताड़ना के अधिकारी, पशु को भी बोलते हैं ताड़ना के अधिकारी। यानी आकाशवाणी में मैंने भी नौकरी की है और सुधांशु जी ने भी। हम सब लोग जानते हैं जो म्यूजिशियंस होते हैं वो ढोल को जब बजा लेते हैं तो उसकी डोरी उतारते हैं और उसको कपड़े में लपेट कर खूंटी पर टांगते हैं। ये सुरक्षा करने का, देखभाल, ढोलक की देखभाल का तरीका है। अगर ताड़े रह जाएंगे, ताने रह जाएंगे डोरी को, तो ढोलक उतर जाएंगे। यानी ढोल का देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उतर जाएंगे ढोल। उसी तरह से पशु है, उसी तरह से अबोला पशु है। गंवार शब्द का अर्थ मूर्ख नहीं है। तुलसीदास जी गंवार को बहुत सीधे साधे निष्कपट व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं कि जो नागर व्यक्ति होता है, नगर में रहने वाला व्यक्ति होता है, वो चतुर होता है। लेकिन जो गंवार है, जो गांव का है, जो ग्रामीण है, जो भोला भाला है, निश्चल है, वह भी हमारी देखभाल का पात्र है। स्त्रियों की तरह से ही वह भी हमारी देखभाल का पात्र है। एक बार शंकराचार्य जी के आश्रम में मैं बैठी थी, तो कुछ मतलब स्त्रियों ने इतना बवाल नहीं मचाया जितना स्त्रियों के इस पक्ष को लेकर कुछ लोगों ने मचाया, और शूद्र वाले पक्ष को कुछ लोगों ने ज्यादा ही बना दिया कि शूद्र के विरोधी थे तुलसीदास जी। तो कुछ लोग आ गए थे शंकराचार्य जी के आश्रम में, उन्होंने कहा कि इस चौपाई को आप उसमें रामचरितमानस में से निकलवा दीजिए शंकराचार्य। उन्होंने सहमति दी थी। फिर गीता प्रेस गोरखपुर में भी उन लोगों ने कहा कि इस चौपाई को निकाल दीजिए मानस, वहां पर भी उनकी बात नहीं मानी गई। फिर वो जब इसकी व्याख्या इस तरह से प्रसंगतः जानबूझकर जहां जहां मुझे बुलाया जाता था, मैं लेकर उस व्याख्या को आती थी। आज स्थिति ये है कि लोगों को समझ में आ गया कि ताड़ना का अर्थ वो नहीं था, स्त्रियों की ताड़ना के लिए कहा गया था। तो तुलसीदास जी को हम लोग स्त्री निंदक होने से मुक्त करते हैं, वो स्त्री निंदक नहीं, क्योंकि स्त्री का एक रूप मां जानकी के चरित्र के रूप में जो वर्णन करते हैं, या मंदोदरी जिस समय रावण को समझा रही होती है कि सीता को वापस करो, उस समय भी वो स्त्री का चरित्र बता रहे हैं। रावण सीता को कन्विंस करने के लिए ढेर सारी स्त्रियों के साथ आता है। अशोक वाटिका में सीता वहां बैठी हुई है। वो जो स्त्रियां हैं एक तरह से डिह्यूमनाइज्ड विमेन है, जिनके पास अपना कोई वो नहीं है, चरित्र नहीं है, क्योंकि वो रावण के साथ किसी एक स्त्री को कन्विंस करने के लिए आती है। और रावण जो है सीता से कहता है कि एक बार मेरी ओर देख लो तो ये सारी जो स्त्रियां हैं तुम्हारी दासियां नजर आती हैं। यानी उन स्त्रियों के पास अपना स्वाभिमान नहीं था, वो डिह्यूमनाइज्ड स्त्रियां थी, इसलिए वो उसके साथ आती है, राक्षस के साथ आती है, राक्षस का साथ देती है। लेकिन वहां पर तब जब सीता कन्विंस नहीं होती है, वो इजी गर्ल जैसे नहीं है कि कोई उनको कन्विंस करे मां जानकी, तो वो एक दृढ़ अपनी आंख के सामने दृढ़ धैर्य हो के गलत रह गई। वो लंबा सा घूंघट नहीं काटती, वो हिजाब नहीं लगाती, नकाब नहीं लगा देती है। उस समय नकाब का समय था, तुलसीदास जब थे चाहते तो सीता को कहते घूंघट निकाल, लेकिन नहीं, सीता घूंघट नहीं काटती है, सीता हिजाब नहीं पहनती है। वो एक दृढ़ को अपना ओठ बनाती है और कहती है खर सुधी नहीं
किसी के दबाव में, किसी के दमन के साथ रहती हुई कोई स्त्री और इस तरह से ललकारने की खल सुनी नहीं तो है रघुवीर वाणी की खल दुष्ट, किसी को दुष्ट कह सकती है वो स्त्री। भारतीय स्त्री के ओज को सीता के माध्यम से जागृत करने वाले तुलसीदास थे। भारतीय स्त्री को उसका अति गौरवशाली अतीत याद दिला रहे थे कि भारतीय स्त्री मोम की गुड़िया नहीं है जिसे जब भी कोई कन्विंस करना चाहे कर, ऐसी वो स्त्री नहीं है, उसका एक अलग इतिहास है। तो जो इस तरह की स्त्री का चित्रण कर रहा है, हम उस तुलसीदास को कैसे कह सकते हैं कि स्त्री विरोधी है। ऐसे ही बहुत सारे चरित्र हैं, उन पर हम एक एक कर नहीं जाएंगे। अब सीधे सीधे हम आ जाते हैं तुलसीदास जी के उस पक्ष पर जहाँ हनुमान होते हैं। अकेले तुलसीदास जी हैं जिन्होंने हनुमान बाबू ग्रंथ की रचना की। हनुमान बाबू से पहले जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि कोई हनुमान के ऊपर स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा गया था। तुलसीदास जी हनुमान की महत्ता स्थापित करते हैं, हनुमान को चित्रित करते हैं। उनका आप प्रतिदिन हम लोग जो पाठ करते हैं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये तो एक अलग वो है, लेकिन हनुमान बाबू को लिखते हैं। अकेले तुलसीदास ऐसे हैं जिन्होंने लोग को, जनता को, उस समय की जनता को भगवान राम को पाने का जो सही पता है वो दिया। हनुमान के भीतर, उनके हृदय में राम और सीता विराजित हैं। और एक यह भी है, शिव तो द्रोही मोहदास कहावा, सोनर में सपने में भावा। तो हनुमान को शिव का अवतार कहा गया। राम और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। अब यदि शिव के अवतार हनुमान है और हनुमान के हृदय में राम और सिया बसते हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर तुम्हें राम को पाना है तो हनुमान का दरवाजा खटखटाओ, हृदय का दरवाजा खटखटाओ, तुम्हें राम मिल जाएंगे। यानी शिव, हनुमान के बहाने वो शिव की भक्ति करने को कहते हैं कि आप शिव और राम में अभेद है। आप शिव को पूजा, उनकी आराधना करोगे, आपको राम स्वतः मिल जाएंगे। कई बार कुछ कम्युनिस्टों ने कहा कि एक वानर को, जो हनुमान है, उस वानर को कैसे देवत्व की श्रेणी में रखा जा सकता है। शायद वो भारतीय दर्शन पढ़े होते तो उन्हें पता होता कि हमारे भारतीय दर्शन में जो चित्त है, मन है, उसकी परिकल्पना कई रूपों में की गई। मन जो है हमारे इष्ट देव का वाहक है, वो वाहन है। हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव हमारे मन के भीतर विराजित है, लेकिन मन को उसी समय बहुत चंचल भी माना गया है। कभी हवा की तरह चंचल मान लिया गया तो कभी वानर की तरह चंचल मान लिया गया। तो वो जो वानर है हमारा मन, वो जब सध जाए, नियंत्रित हो जाए अपने साथी इष्ट देव से, तो शायद हम साक्षात्कार कर सकेंगे उस परम सत्य का। इसके लिए हनुमान की स्थापना करते हैं। हनुमान के माध्यम से एक मार्ग दिखाते हैं कि किस तरह से आप ईश्वर को पा सकते हो, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हो। एक बार एक गोष्ठी में राम सुंदर शरीर के लिए रसायन की उपाधि लेता, धन्वंतरी जयंती पर बोलने के लिए बोल दिया गया मुझसे। मैं बहुत परेशान, ये मेरा विषय नहीं है आयुर्वेद रसायन पर, मैं क्या बोलूंगी। लेकिन चिंतित होकर मैं सोच रही थी कि एक जैसे किसी अतैराक को, जिसको तैरना ना आता, उसको समुद्र में डाल दिया जाए, अब वो क्या करेगा। तो इसी तरह से मेरी स्थिति थी कि मैं रसायन पर क्या बोलूंगी। एकाएक जब समुद्र में डालने की बात आई तो मुझे लगा हनुमान जी तो समुद्र संतरण करते हैं, सुरसावधान पैंट विस्तार, आखिर कैसे। तो जो रसायन था उसको जो चरक संहिता पलटी और सुश्रुत संहिता, सारंगधर ने उसको कहा है वाग्मिता और जरा व्याधि सबको नष्ट करने के लिए रसायन का उपयोग होता है। चरक ने भी रसायन की महत्ता बताई है
दीर्घायुष्य पाने के लिए, वाग्मिता पाने के लिए, स्मरण और धारणा शक्ति जनरेट करने के लिए आप रसायन का इस्तेमाल करें। लेकिन रसायन को रसायन भेषज के रूप में, औषधि के रूप में लेने से पहले आपका आभ्यंतर शुचिता यानी भीतरी जो शुद्धिकरण है वो होना जरूरी होता है। उसके लिए पंचकर्म जरूरी है, यानी भीतर की शुद्धि जरूरी है, तब आप रसायन ले सकते हैं। और जब रसायन लेंगे तो आपके भीतर शतायुष्य, दीर्घायुष्य, वाग्मिता और धारणा, स्मरण शक्ति सब कुछ आ जाएगा। मुझे एकदम याद आया ये हनुमान चालीसा में, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति दास। तो क्या ये राम रसायन हनुमान जी, क्या उसी राम रसायन के माध्यम से वो समुद्र संतरण करते हैं, उनके भीतर इतनी शक्ति आ जाती है, महावीर बन जाते हैं, हमारे देवता बन जाते हैं? तो ये दो आक्षेप कि राम का जो रसायन है, राम रूपी जो रसायन है, जिसकी बात तुलसीदास जी करते हैं, यदि हमारे आभ्यंतर, हमारी जो भीतरी शुचिता है वो ईश्वर को ग्रहण करने लायक बन जाती है, तो जो हमारा बाह्याभ्यंतर, बाह्य सौंदर्य है, बाह्य जगत में जो हम ढूंढते हैं, उसको अगर हम भीतरी सौंदर्य को ढूंढ लेते हैं तो वो रसायन, राम रूपी रसायन को ग्रहण करने लायक हमारी क्षमता बन जाती है, और फिर हम उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम सत्य को जान सकते हैं। चलते चलते हमें लग रहा है 5 मिनट हो रहे हैं। हनुमान पर बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। हनुमान जी के माध्यम से किस तरह से भगवान राम की भक्ति करके और वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य बन जाते हैं, वो सूर्य सिद्धांत के ज्ञाता बन जाते हैं। वारस मैंने कभी बच्चों ऐसे ही नहीं दिया गया है उनको, वो एक सूर्य सिद्धांत, हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत का ज्ञान एक कौतूहल बाल हनुमान के भीतर पैदा होता है। बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है, ये चंद्रमा क्या है, ये सूरज क्या है, तो वो जिज्ञासा के चलते हो जाते हैं। वारस मैंने बच्चों उसका हमको प्रतिकार ढूंढना पड़ेगा, हमको तुलसी को डिकोड करना पड़ेगा, तुलसी के एक एक शब्द को हमें डिकोड करना पड़ेगा, तब हम तुलसी को समग्रता में समझ पाएंगे कि वो हर युग के लिए कुछ दे रहे हैं। चाहे वो पर्यावरणीय स्थिरता की बात आज हो, चाहे वो स्त्री के बारे में हो, चाहे वो विज्ञान के बारे में हो, किस तरह से बल बुद्धि विद्या देव में ही, बल बुद्धि और विद्या के बीच जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक जो बल है, जो शक्ति है, वो उन्मादी हो जाएगी। और उसी उन्माद को रोकने के लिए हनुमान के माध्यम से वो बल बुद्धि विद्या के बीच समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं। काशी में रामलीला की स्थापना उन्होंने की, शुरुआत उन्होंने की, उसके पहले वाल्मीकि रामायण पर आधारित रामलीला होती थी, लेकिन मेघा भगत के माध्यम से काशी से उन्होंने रामलीला की शुरुआत कराई, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं साहित्य को, राम भक्ति में डूब नहीं सकते हैं, वो रामलीलाओं का आस्वादन लेकर और उनके चरित्र के साथ जुड़े। यानी पूरे समाज को ये संगठित करना चाह रहे थे, जो भारतीय समाज का मनोबल टूटा हुआ था उसको संगठित करके वो उनको उनके पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रख रहे हैं। वानर भागों की सेना को जो संगठित करवा रहे हैं, उसके माध्यम से वो भारतीयों का जो टूटा हुआ मनोबल था, उस मनोबल को संगठित करवा रहे थे तुलसीदास जी। चाहते तो भगवान राम को कह देते कि वो अक्षौहिणी सेना बुला रहे हैं अयोध्या से, लेकिन अक्षौहिणी सेना की स्थिति हमारे भारतीयों के सामने नहीं, कोई उनके साथ खड़ा नहीं था उस समय, जिस समय आक्रमण हो रहा था, स्त्रियों की मर्यादा हनन हो रहा था, उस समय उनके पास कोई आत्मबल नहीं था, उनके पीछे खड़ा होने वाला नहीं था। इसलिए तुलसीदास जी अपने समाज को संगठित करने के लिए, टूटे हुए मनोबल को संगठित करने के लिए वो वानर भागों की सेना का संगठन भगवान राम के माध्यम से करवाते हैं, और इस तरह से पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आत्मबल बढ़ाने के लिए उस सेना के पीछे खड़ा करते हैं। एक राम राज्य की जो परिकल्पना उन्होंने की, उस समय में भी जो समाज था विघटित था, बहुत ही जिसको कहते हैं भयावह स्थिति में चल रहा था। ऐसे समय में एक राम राज्य की परिकल्पना जो आज भी हमारे शासकों के लिए या कल सत्ता के लिए एक मानक है, वो लिखते हैं राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, बैरुण कर काबू सन
अल्प मृत्यु नहीं कवनो क्रिया, सब सुंदर सब बिरुद शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अपुत न लक्षण दीना। इसको पढ़ने के पीछे एक छोटी सी बात आप लोगों से कहेंगे कि किस तरह से राम राज्य का एक मानक स्थापित वो करते हैं कि जहाँ पर कोई भी सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, यानी कोई धार्मिक कट्टरता नहीं है, कोई आतंकवाद नहीं है धर्म के नाम पर, एक वो स्थापना कर रहे हैं। और दूसरा अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीड़ा, यानी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि ये शरीर जो है ये धर्म का साधन है। हम जब तक शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम धर्म को जीवित नहीं रख सकते। हर युग में हम आज बात कर रहे थे कि यदि ये हमारा मारवाड़ी समाज नहीं रहता तो शायद हिंदू धर्म की ये जो पताका हम फहरा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी रहती। तो इसके लिए हम इस मारवाड़ी समाज, लाला जी यहाँ पर उसके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इन लोगों के बहुत आभारी हैं कि सनातन धर्म की रक्षा में इस समाज ने बहुत योगदान दिया है। धर्म की रक्षा, तो जब धर्म की सुरक्षा होगी, जब हमारा स्वास्थ्य सही होगा, हमारा समाज सही होगा, वहाँ आतंक नहीं होगा। और दैविक भौतिक ताप, ये जो दैविक और भौतिक ताप है, यानी पर्यावरण संतुलन जब तक नहीं होगा, धरती पर सब कुछ समन्वय के साथ नहीं होगा, तब तक मनुष्य ठीक से रह नहीं सकता, जीवन यापन नहीं कर सकता। हमें लगता है कि इससे बड़ी परिभाषा कोई विश्व में नहीं दे सकता है किसी सत्ता के लिए कि मानव राज्य कैसा होना चाहिए, जहाँ प्रजा किस तरह से रहे, अपने धर्म को स्वधर्म निरत अपने अपने धर्म का पालन करते हैं स्वस्थ ढंग से, और कहीं कोई अबुध और लक्षण हीना, यानी कोई अशिक्षित नहीं, यानी सबके लिए शिक्षा की बात करते हैं तुलसीदास। ये जो मार्क्सवादी कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि मार्क्स भी तो तुलसीदास की ही छाया में चलते हुए नजर आते हैं। ये मार्क्सवादियों को सोचना है, हमें नहीं, तुलसीदास को नहीं। तो अपनी बात को समाप्त करने से पहले बस हम इतनी बात कहेंगे कि तुलसीदास जैसा महाकवि, महायोद्धा, जिसकी लेखनी ने आक्रांत किया आक्रांताओं को भी, उस महायोद्धा ने बहुत सुनियोजित ढंग से राम का चरित्र उठाया था। एक बरगदी चरित्र जिसकी शाखाएं आसमान छूती हैं और जिसका जो मूल होता है, वो जो जड़ें होती हैं, वो जमीन पर आकर फिर से मूल बन जाती हैं और वो वटवृक्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। राम रूपी जो वटवृक्ष है उसको लगाने का काम तुलसीदास ने किया, और अब लगातार राम हमारे हैं, हम राम के हैं। राम कभी इतिहास नहीं है, वो हमारे पल पल के वर्तमान है। इसलिए राम को कोई पूरे विश्व में, पूरी धरती से कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। राम हमारे साक्षी है, राम हम हैं, अहम नहीं है हमारे। तो उस राम को प्रणाम कर रही हूँ, सीता जी के साथ प्रणाम कर रही हूँ, और उस महामानव तुलसीदास जी को प्रणाम कर रही हूँ कि जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की, हमें एक मार्ग दिखाया, पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना।